हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर कर रहे होंगे। बहुत दिनों से लगातार मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ, बेशक वो इंडियन नेवी की हो, बेशक किसी भी स्टेट की हो, हरियाणा की हो, पंजाब की हो, उत्तराखंड की हो, किसी भी स्टेट की हो, तो उस वीडियो के नीचे कुछ एक कैंडिडेट हैं जो कि इस रेस्पॉन्स में है कि इंडियन नेवी जो हेडक्वार्टर अंडमान और निकोबार का ट्रेडमैन का जो रिक्रूटमेंट आया था इंडियन नेवी की तरफ से 362 पदों पर, उसका एडमिट कार्ड क्यों नहीं है अभी तक। क्योंकि उसको ये मान के चलिए कि अभी 1 साल होने को है, और 1 साल ये मान के चलिए कि स्टार्टिंग डेट का तो 1 साल हो चुका है, लास्ट डेट को 1 साल होने वाला है। तो अभी मेन रीज़न ये है कि इसके अंदर थोड़ी सी प्रोसेस अलग टाइप से है कि जैसे अपने इंडिया ने भी ट्रेडमैन का सिविलियन का 01/2023 का जो रिक्रूटमेंट आया था, तो उसके अंदर क्या था कि उसके अंदर एक शॉर्ट लिस्टिंग वाला ये पॉइंट नहीं था। इसके अंदर ये एक शॉर्ट लिस्टिंग वाला पॉइंट है और इसका एक रेशियो रखा गया था। और जहाँ तक मेरे को एक पता है कि 1:25, मतलब एक पोस्ट के लिए 25 कैंडिडेट को ही एडमिट कार्ड भेजा जाएगा, ऐसा कुछ यहाँ पे इन्होंने पॉइंट नंबर 7 पे लिखा हुआ था। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आखिरकार आपका एडमिट कार्ड क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि मैं पीछे एक वीडियो डाला था, उसके अंदर बताया था कि आपका इसके ऊपर कार्यवाही स्टार्ट हो चुकी है और आपका एडमिट कार्ड बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, मैंने ये चीज़ आपको बोला था कि अभी आपकी प्रोसेसिंग है, जो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट है वो स्टार्ट हो चुकी है और आपको बहुत जल्द एडमिट कार्ड आने वाला है। तो क्या वजह रही होगी, क्यों नहीं है। और वैसे मेरे पास इस टाइप के कमेंट 10 से 15 दिन हो गए, जब तक कोई अपडेट नहीं मिलती है तब तक मैं इसके ऊपर वीडियो बनाना पसंद नहीं करता कि बिना अपडेट के मैं आपको कुछ भी चीज़ें यहाँ पे बता दूँ। ठीक है, तो इसके अंदर मैं मेन पॉइंट आपको बता देता हूँ कि आखिरकार किस वजह से एडमिट कार्ड नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं और क्या वजह रही होगी आखिरकार। ठीक है, तो इन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इंडियन नेवी हेडक्वार्टर अंडमान एंड निकोबार में एक ऑफलाइन रिक्रूटमेंट आया है, जिसका फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अभी मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि जैसे आपका ये 26/8 से लेके 25/9 तक आपका फॉर्म अप्लाई की जो डेट थी वो ये थी। ठीक है, और उसके बाद में अब आपको 1 साल हो चुका है। तो ये मान के चलिए कि एक बार जो उस वैकेंसी को पेंडिंग में डाल दिया जाता है, उस वैकेंसी को पेंडिंग में डाल डाल दिया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसकी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती, उसकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। लेकिन एक बार जो वैकेंसी पेंडिंग में चली जाती है, इसमें क्या होता है मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। देखो, जैसे जैसे 362 वैकेंसी आपकी आई थी। ठीक है, 362 वैकेंसी आई थी, तो उसके हिसाब से क्या था कि इतने बंदे आगे जाके अपने रिटायरमेंट लेने वाले हैं, इतने बंदे हमारे यहाँ से छोड़ के जाने वाले हैं, छोड़ के जा चुके हैं, और इतनी वैकेंसी अपने पास खाली है। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि 362 वैकेंसी आपकी वहाँ पर खाली है, इसलिए आपका ये रिक्रूटमेंट आया। अब इसके बाद में मैं आपके पॉइंट क्लियर करके चलता हूँ कि आखिरकार आपका ये वैकेंसी पेंडिंग में क्यों गया। तो 362 की जगह आप ये मान के चलिए कि 62 बंदे ऐसे होंगे जिन्होंने रिटायरमेंट लेनी होगी। ठीक है, लेनी है, लेनी होगी। उनको पता है कि इतने टाइम बाद ये रिटायरमेंट लेंगे, तो उनकी जगह वो ट्रेनिंग भी करेंगे और उसके बाद में वो 62 बंदे और भी आएंगे। तो मतलब 300 वैकेंसी आपकी अभी खाली है। ठीक है, ये चीज़ आप मान के चलिए कि 300 वैकेंसी खाली। तो इनकी जगह क्या होता है कि ट्रेडमैन का काम जिड्डी, कलरक और कुछ एक ट्रेडमैन के और बंदे होते हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा वर्कलोड, ठीक है, उनके ऊपर थोड़ा वर्कलोड ट्रेडमैन वालों के ऊपर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ये है कि जिड्डी वाले, मैं ये नहीं कहता कि जिड्डी वालों से ट्रेडमैन का काम करवाया जा सकता है, कलरक वालों से काम करवाया जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता, लेकिन बाकायदा कभी कभी क्या होता है कि जिड्डी वालों को भी ले लिया जाता है कि आप जैसे गार्डन की सफाई करवाइए या फिर घास वगैरह है वो ठीक करवाइए, ऐसा कुछ मतलब हो जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाता है। तो मैं यही पॉइंट आपका क्लियर करना चाहता हूँ कि जब तक आपका रिक्रूटमेंट 362 वैकेंसी का तब तक फाइनल नहीं होगा, जब तक वहाँ से कोई अपडेट होगी कि जैसे हमको हमारा ट्रेडमैन का ये रिक्रूटमेंट है, हमको ट्रेडमैन के लिए बंदे चाहिए और हमारा वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो रखा है ट्रेडमैन के बगैर, फिर इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि ये मान के चलिए आपकी 362 वैकेंसी है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 25 से, कोई ज़्यादा नहीं होंगे आपके। ठीक है, लगभग लगभग ये मान के चलिए कि 10 से 12 हज़ार के लगभग होंगे आपके कैंडिडेट। 10 से 12 हज़ार में ये इतना ज़्यादा समय आपको लगने वाला नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 1 महीने के अंदर ये लगभग लगभग कंप्लीट करा दें। अगर 65,000 की वैकेंसी CRPF 1 डेढ़ महीने के अंदर कंप्लीट करा सकती है पूरी प्रोसेस को। ठीक है,
पूरी प्रोसेस को 1 से 1.5 महीने के अंदर अगर कंप्लीट करा सकती है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे तो 10 से 12 हज़ार कैंडिडेट है, इसके अंदर तो कुछ होना ही नहीं है। रिटन एग्जाम, डीवी और मेडिकल, ठीक है। यहाँ पे 3 चीज़ें आपकी होनी है। अभी बात करते हैं अपडेट की। अपडेट क्या है, ये सब थी, ये मान के चलिए कि अदर चीज़ें। अपडेट की सीधी सी बात ये है कि मैंने आपको पहले बताया था, मतलब 1 डेढ़ महीने पहले, कि आपका शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट सब कुछ तैयार है, बस आपका एडमिट कार्ड आने बाकी है। तो यही चीज़ आज भी बताऊंगा कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट आपके, ठीक है, हो चुके हैं। को कुछ भी कहे कि आपके शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट नहीं हुए हैं, तो मैं उनको बता देता हूँ कि आपके शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट हो चुके हैं, लेकिन एडमिट कार्ड अभी तक इश्यू नहीं किए गए हैं। एडमिट कार्ड इश्यू आपके होंगे भी नहीं, ठीक है। एडमिट कार्ड आपके इश्यू होंगे भी नहीं। आप ये मान के चलिए कि सितंबर भूल जाइए, अक्टूबर भूल जाइए, ठीक है। सितंबर और अक्टूबर दोनों महीने भूल जाइए। अगर इन बिटवीन अगर कोई अपडेट आती है इसके रिगार्डिंग, ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि सितंबर और अक्टूबर भूल जाइए। अगर इन बिटवीन जैसे भी कोई भी नई अपडेट आती है, क्योंकि क्या होता है कि चेंज हो जाते हैं, डेट चेंज हो जाती है, टेंटेटिव डेट आती हैं कि आपकी ट्रेनिंग इस डेट से होगी, तो हो सकता है लेट हो जाए, जल्दी हो जाए, कोई प्रोसेस में जल्दी करना है, लेट करना है। तो जिस प्रकार की भी अपडेट इन बिटवीन आती है तो मैं आपको हर हाल में बताऊंगा कि हाँ इस प्रकार की अपडेट है। बाकी जो अभी अपडेट है वो है आपकी सितंबर और अक्टूबर में आपकी कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होने वाली है। इसके पीछे रीज़न ये भी हो सकता है कि जैसे आपका जो ऑफलाइन फॉर्म निकला हुआ है और उसका अप्लाइंग स्टार्ट है, उसको आप फिल कर दीजिए, ठीक है। हो सकता है कि वो ऑफलाइन फॉर्म वाला इससे पहले हो जाए, क्योंकि कई बार कई जगह पे देखा है कि जैसे एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का 115 पोस्ट पे आपका रिक्रूटमेंट था, उसके बाद में बहुत से रिक्रूटमेंट ऐसे आगे जो कि कंप्लीट हो गई इसके आने के बाद में। उसके बाद में बात करते हैं सीआरपीएफ पैरामेडिकल का, ठीक है। सीआरपीएफ पैरामेडिकल का भी एक ऐसा है आपका कि लगभग ये मान के चलिए कि उसके बाद में लगभग सारे रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो गए। उसके बाद में बीएसएफ में भी बात कर लीजिए अब, ठीक है। बीएसएफ में भी बात कर लीजिए। बीएसएफ में आपका पैरामेडिकल स्टाफ का, एक वेटनरी का था, ये सभी रिक्रूटमेंट थे। इनके आने के बाद में वो रिक्रूटमेंट आपके कैंसिल कंप्लीट हो चुके थे, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं कि आपका जो इंडियन नेवी हेडक्वार्टर अंडमान निकोबार में ऑफलाइन जो फॉर्म रिक्रूटमेंट आपका चला हुआ है, आप उसको फिलअप करिए। और उसको फिलअप करने के बाद में हो सकता है कि वो इससे पहले आपका रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद में बात करते हैं, 1 साल का टाइम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। अभी क्या है कि 1 साल इसके अंदर लगा दिया, ठीक है। अभी क्या है कि पेंडिंग में वैकेंसी होती है ना, उसका यही हाल होता है। अभी आपका अगर एग्ज़ाम भी हो जाएगा ना, तो मैं ये बता देता हूँ कि आपके रिजल्ट में देरी कर देंगे, ठीक है। इनको ये वैकेंसी का पूरा शेड्यूल तैयार है। इनके पास ये नहीं है कि हाँ अपने कहने से कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इनके पास पूरा शेड्यूल तैयार है कि इस वैकेंसी को इस टाइम तक कंप्लीट करना है, ठीक है। ये इस टाइम तो कितना भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर इनके ऊपर थोड़ा प्रेशर हुआ तो ये एग्ज़ाम ले लेंगे, एग्ज़ाम लेने के बाद में रिजल्ट नहीं देंगे। अगर रिजल्ट दे दिया तो डीवी नहीं कराएंगे, अगर डीवी हो गया तो मेडिकल नहीं कराएंगे, अगर मेडिकल हो गया तो ज्वाइनिंग नहीं देंगे। सीधी सी बात यही है कि मतलब टाइम टू टाइम इनके पास शेड्यूल तैयार है कि आपका इस महीने तक ही आपका प्रोसेस को कंप्लीट कराना है। उस प्रोसेस उस टाइम से पहले आपका कोई भी रिक्रूटमेंट, कैसा भी रिक्रूटमेंट हो, उसको कंप्लीट नहीं कराएंगे ये। इनको ये भी पता है कि ट्रेनिंग में इस टाइम आपको भेजना है, इस टाइम नहीं भेजना, इतने कैंडिडेट को भेजना है, वहाँ पर भेजना है। मतलब ये मान के चलिए कि ये आप एक बंदे लगा लीजिए कि आप एक बंदे हो और आपको सिर्फ एग्ज़ाम देना है, उसके बाद में प्रोसेस उनको आगे तैयार करनी है। तो मतलब मैन पावर और उसके बाद में उनका जो दिमाग खर्च होता है, मतलब हर एक चीज़ के लिए उनको प्रिपेयर रहना पड़ता है पहले। आप ये मान के चलिए एक पोस्ट के लिए अगर 25 कैंडिडेट को बुला रहे हैं तो उनके पास 25 कैंडिडेट को एफर्ट करने की मैन पावर होनी चाहिए वहाँ पे। तो सीधी सी बात यही है भाई कि अक्टूबर तक आपका कोई एडमिट कार्ड नहीं आने वाला। अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी अपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक करते रहिए अपनी तैयारी को और बेहतर। जय हिंद, जय भारत।